बीसीसीएल के कोल पेंशनर्स में सरकार की नई घोषणा को लेकर काफ़ी आक्रोश है। कई ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जिनको लेकर इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं सही व्यवहार नहीं कर रही है। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है, क्या इनकी मांगे हैं और आखिर सरकार की ओर से इनकी मांगों पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम आपके चैनल से ये मांग करना चाहते हैं भारत सरकार से कि कोयला उद्योग आज देश की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ऊर्जा जो 75% अभी कोयला से उपलब्ध है, इसका कोई विकल्प नहीं है। आज समूचा देश अगर जगमग है तो कोयला से है। और इस खदान में काम करने वाले प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं। जो ये देश का पहला उद्योग है जो प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य को काम करना पड़ता है। ये इस उद्योग में काम करने वाले फौजी से ज़्यादा अपने आप को कुर्बानी दिए हैं, जो आप सभी जानते हैं कि कितने खदान में डूब डूब करके लोग मर गए, शहीद हो गए। ऐसे उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी को जब पेंशन 65 रुपया, 67 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया मिलता है, ये विडंबना है। और इस विडंबना के लिए हम लोगों ने जो स्टेप उठाया है आंदोलन का, और आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर आवश्यकता हुई, अगर ये बहरी सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग जंतर मंतर पर जाकर के आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। हमें उम्मीद है, हम जानते हैं कि 100-200 हम लोग अगर बुजुर्ग अगर हम लोग जान भी दे देंगे, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो बहरी सरकार कुछ नहीं सुनेगी। लेकिन एक इतिहास कायम करना चाहता है कोल पेंशन एसोसिएशन कि लोगों के जो कोयला उद्योग में महत्वपूर्ण कर्मचारी लोग काम करने वाले थे, इनके पेंशन की बढ़ोतरी के लिए इन लोगों ने जान तक के कुर्बान करने के लिए तैयार हुए हैं। ये विडंबना है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के कोई भी पेंशन स्कीम से हमारा उद्योग का पेंशन स्कीम कोई टैली नहीं करता है। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। इन्होंने अपना पॉकेट का कंपनी समझ रखा है और हम लोग का ये पेंशन निर्धारण किया गया है, ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग को तो यही मांग है कि जिस तरह से पे रिविजन में आपका पे बढ़ता है, डीए भेड़िया बढ़ता है, तो निश्चित रूप से अगर 25% हमारा पेंशन उससे बनता है तो 25% डीए भेड़ियों को भी ऐड होना चाहिए। कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट एसएन सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे भी विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांग है और अगर इनकी मांगों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो आगे चल के इन लोगों की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे। अब बताइए सर कि लगातार आप लोगों की ओर से ये मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे आप लोग? अभी तक सरकार की ओर से हम लोगों को कोई भी लिखित या मौखिक जवाब नहीं दी गई है, बल्कि इधर चंद दिनों पहले पार्लियामेंट में कोयला मंत्री ने ऐसा जवाब दिया है जिससे सारे लोग क्षुब्ध हैं। उन्होंने निगेटिव के तौर पर बोला कि कोल पेंशनर को कोई भी नहीं बढ़ाया जा सकता। बात ऐसी है कि जो 1998 से सेवानिवृत्त हुए हैं उनको 75 रुपये से ले करके 400-500 रुपया पेंशन मिलता है। आज के समय में 500 रुपये की क्या कीमत है। यहाँ तक कि हमारे कोल इंडिया के चेयरमैन जो चौबे साहब एसके चौबे रिटायर हुए थे, उनको 2390 रुपये पेंशन मिलती है। मैं भी कोयला ये स्टेट अफसर से सेवानिवृत्त 1998 में हुआ, मुझे 1695 रुपया पेंशन मिलता है। 1998 से अभी तक मैं हूँ और ये हूँ। इसी तरह से जितने भी हमारे लोग पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं 2006 तक के लोगों को 500, 1000, 2000 से बेसी किसी को भी पेंशन नहीं है। 2006 के बाद कुछ स्थिति है जो लोगों को मिली है, लेकिन कब तक मिलेगी यह संभावना नहीं है, क्योंकि फंड नहीं मिल रही है। फंड के रोना रोते हैं। सीएमपीएफ कमिश्नर के ऊपर दिया गया है पेंशन फिक्स करने का। अभी तक उन्होंने 25 वर्षों में एक भी मीटिंग में पेंशन रिवीजन के लिए कोई एजेंडा नहीं लाया, क्योंकि हम लोगों ने पूरे उनके एजेंडा का कॉपी निकाला है आरटीआई से। उसमें कहीं भी कोई पेंशन बढ़ोतरी के लिए उन्होंने अभी तक नहीं किया और न करते हैं। बराबर पोस्टिंग में आते हैं कमिश्नर और किसी तरह का ये नहीं। और हम लोगों के पैसा से ही, जो कोल माइंस के पैसा से ही सीएमपीएफ पूरी ऑफ ही चलती है।
इसलिए बहुत हम लोगों को क्षोभ है और लोगों में बहुत आक्रोश है। इसलिए हम लोगों ने ऐसा निश्चय किया है कि 17 अक्टूबर 2022 को CMPF कमिश्नर के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव करेंगे, मांग रखेंगे ताकि ये मांगे ऊपर तक जाए। उसके बाद अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर हम लोग आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी चौथे कदम पर पहुंच चुके हैं। 85 बरस 86 बरस की उम्र है, फिर भी जब तक जिंदा हैं हम समझते हैं कि हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। आक्रोश है कि हम लोग को 94 में जो लोग रिटायर किए थे 94 में, उनको पेंशन मिलता ही नहीं है। तो एक हमारा डिमांड है कि पेंशन जो है सो पिक एंड चूज करके नहीं होना चाहिए। जो लोग पहले रिटायर किए हैं उसमें कम लोग जिंदा हैं, उनको पेंशन मिले। तो जिनको नहीं मिलता उनको देने के लिए है। दूसरा हम लोग का है कि शुरू में लोगों को बेसिक कम था, उनको कम पेंशन मिला, नौकरी भी उनको काउंटिंग कम हुआ, इसलिए उनका पेंशन बहुत कम है और उसमें डीए भी नहीं है, डियरनेस अलाउंस भी नहीं है कि समय समय पर पढ़े। इसलिए जो है सो उनकी बहुत ख़राब हालत है। 75,000 आदमी करीब मर गए हैं 2015 से लेके अभी के बीच में 75,000 पेंशनर मर गए हैं और सबकी आर्थिक स्थिति खराब थी। वह खाना नहीं खा सकता है तो दवा बीरू कहाँ से कराएगा। तो उनकी इस स्थिति, उस पर हम लोगों ने मांग किया था कि जिसका एकदम कम पैसा है उसको जो 49 रुपये हम लोग के यहाँ मिनिमम पेंशन है 49 रुपीज़, उसको हम लोग मांग किए हैं कि जो भाई नहीं 10,000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए और पेंशन को जो है डियरनेस अलाउंस से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे जैसे वर्कर का डीए बढ़ता है वैसे जो है हमारा बढ़े और 3 साल में जो पेंशन रिव्यू की बात है वह पेंशन रिव्यू हो। और उसके बाद है कि जो लोग अभी वर्तमान वाले लोग हैं उनको भी आज पेंशन अधिक मिल रहा है, लेकिन टाइम गैप के बाद उनको भी कम हो जाएगा, क्योंकि माने दूसरा पे स्केल आएगा, उसके बाद रिटायर करेंगे, तो ये डिस्पेरिटी होता रहेगा। तो इसको दूर करने के लिए रास्ता है कि डियरनेस अलाउंस हो और समय समय पर जो है पेंशन का जो है उसको भी रिवाइज होना चाहिए। जैसे स्टेट है, सेंट्रल है, उसमें होता है कि पे स्केल बढ़ता है तो पेंशन भी बढ़ता है, तो उस तरह की होनी चाहिए। और दूसरा जो गवर्नमेंट जो ये बात कह रही है कि हमको फंड नहीं है, तो हमारा कहना है कि हमारा कमाया हुआ पैसा है जिससे कोल इंडिया एवरी ईयर प्रॉफिट कर रही है। उस प्रॉफिट से हमको अगर एवरी ईयर फंड मिल जाता है तो हमारा पेंशन फंड मजबूत रहेगा। हमारा पेंशन फंड का जब बहुत सा पैसा जो प्राइवेट पार्टी में निवेश किया गया है, बैंक को निवेश किया, उससे लॉस हुआ, उस लॉस को भरपाई गवर्नमेंट करे, क्योंकि उसकी गलती के कारण हुआ है, तो इसलिए उसको हमको भरपाई करें। और अब भी जो लोग रिटायर करते हैं उनका भी भविष्य सुनिश्चित हो कि कल उनको भी पेंशन मिले, तो इसके लिए पेंशन फंड में कंटिन्यूअस जो है सो ये हो। तो अभी 10 रुपया पर टन ये लोग दे रहा है, जिसको हम लोग 30 रुपया पर टन करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हर साल जब कोयला बढ़ेगा तो वो राशि भी बढ़ेगी। और इस मांग पर उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया है या फिर? अभी सबसे बड़ी बात, दुखद बात यह है कि गवर्नमेंट के यहाँ कुछ भी लिखिए तो कोई एक्नॉलेज तक नहीं करता है। जैसे पहले की सरकार थी उसमें नियम था कि आपकी चिट्ठी जाती थी तो एक्नॉलेज होता था कि आपको लेटर आया है, फलाने विभाग को भेज दिया गया है। अब भी वर्तमान समय में वो किसी चीज़ का प्रेसिडेंट के हाथ से जवाब नहीं आता है, सारे व्यवस्था जो है ठप हो गया, कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता है, जिससे हम लोग नहीं जानते हैं कि माने सरकार हमारी बात पर विचार कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो ये स्थिति है। इसके चलते हम लोग तय किए हैं कि 17 अक्टूबर को एक दिन जो है विक्षोभ प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानती है और नहीं होता है तो हम आगे भी कार्यक्रम लेंगे। और इस बीच में हम लोग का एक और भी मांग है कि CMPF कमिश्नर के पास 3,000 करोड़ रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव फंड में है। यह राशि जो है हम लोग से जो 3% काटा गया वो राशि है, तो उनका खर्चा एनुअल जो है 400 से 450 करोड़ है। तो उस राशि को पेंशन बढ़ाने में लगाया जा सकता है।
तो बिल्कुल आपने देखा कि जब हमने यहाँ पर कुछ कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के लोगों से बातचीत की तो इन लोगों ने हमें बताया कि मिनिमम पेंशन का अमाउंट जो है वो 49 रुपये है। आज के ज़माने में शायद एक टाइम का भी सही ढंग से खाना लोगों को ना मिल पाए और इतनी मिनिमम राशि इन लोगों की दी जा रही है देश की कोयला राजधानी धनबाद, और उसमें भी BCCL इन लोगों ने वहाँ पर काम किया, उसके बावजूद भी आज ऐसी स्थिति है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन लोगों ने बताया कि उनकी भी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही थी, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इलाज कराना तो काफ़ी दूर की बात है। और यही इन लोगों की मांग है कि अब इन लोगों पर ध्यान दिया जाए और जिस प्रकार से अब लोगों को अब सैलरी दी जा रही है, ठीक उसी प्रकार से जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं BCCL के, इन लोगों पर भी सरकार ध्यान दे। लगातार इन लोगों की ओर से कई सालों से मांग की जा रही है। इन लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो सरकार का ध्यान खींचने के लिए 17 अक्टूबर को ये लोग एक प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि इस मामले पर सरकार क्या ठोस पहल उठाती है, ताकि आने वाले समय में भी जो बाकी जो जितने भी रिटायर्ड लोग होंगे उन्हें भी इन तमाम जो पेंशन की जो सुविधा है वो सुविधा प्राप्त हो। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।